हेलो एवरीवन। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में आप सभी का स्वागत है। पिछली बार हम लोगों ने बालकांड से शुरू किया, जिसमें हम लोगों ने 4 सर्ग पढ़ लिए और इसमें हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरह से नारद जी का वाल्मीकि मुनि को संक्षेप में श्री राम का चरित्र सुनाया उन्होंने। और फिर रामायण महाकाव्य के लिए किस तरह से ब्रह्मा जी ने वाल्मीकि जी को मोटिवेट किया, उनको प्रोत्साहित किया रामायण महाकाव्य लिखने के लिए छंदों के रूप में। इस पर हम लोगों ने तमसा नदी के तट पर क्रौंच के वध से संतप्त हुए महर्षि वाल्मीकि के शोक का श्लोक रूप में प्रकट होना और उसके बाद ब्रह्मा जी का उन्हें रामचरित्रमय काव्य के निर्माण का आदेश देना, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद वाल्मीकि मुनि द्वारा रामायण काव्य में निबद्ध विषयों का संक्षेप में उल्लेख कि क्या क्या विषय उन्होंने कवर किए हैं, शॉर्ट में उन्होंने बताया। और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा महर्षि वाल्मीकि का 24,000 श्लोकों से युक्त रामायण महाकाव्य का निर्माण और उसको लव कुश का पढ़ाना और मुनि मंडली में रामायण गान करके लव कुश का प्रशंसित होना और अयोध्या में श्री राम द्वारा सम्मानित हो उन दोनों का राम दरबार में रामायण गान सुनना। तो लव कुश को महर्षि वाल्मीकि 24,000 श्लोकों की रामायण सिखाते हैं और फिर उसका बहुत अच्छे से गान करते हैं, फेमस हो जाते हैं और इतने फेमस हो जाते हैं कि श्री रामचंद्र जी के दरबार तक पहुंच जाते हैं। और अब हम आगे पढ़ रहे हैं। पंचमः सर्गः, राजा दशरथ द्वारा सुरक्षित अयोध्यापुरी का वर्णन। सर्वापुर्यमियं येषा मासीत कृतना वसुंधरा, प्रजापति मुपदाय नृपाणां जलशालिनां, येषां सगरो नाम सागरे, येषां सगरो नाम सागरो येन खनितः, शिष्टपुत्र सहस्रिणी यं यान्तं पर्यवायरन्। इक्ष्वाकूणामिदं तेषां राज्ञं वंशे महात्मनां महदुपन्नमाख्यानं रामायणमिति श्रुतम्। यह सारी पृथ्वी पूर्व काल में प्रजापति मनु से लेकर अब तक जिस वंश के विजयशाली नरेश के अधिकार में रही है, जिन्होंने समुद्र को खुदवाया था तथा जिन्हें यात्रा काल में 60,000 पुत्र घेर कर चलते थे, वे महाप्रजापति राजा सगर जिनके कुल में उत्पन्न हुए, इन्हीं इक्ष्वाकुवंशी महात्मा राजाओं की कुल परंपरा से रामायण नाम से प्रसिद्ध इस महान ऐतिहासिक काव्य की अवतरणा हुई है। तदिदं वर्तयिष्यावः सर्वं निखिलमादितः धर्मकामार्थ सहितं श्रोत्वात्मनुसूयता। हम दोनों आदि से अनंत तक इस सारे काव्य का पूर्ण रूप से गान करेंगे। इसके द्वारा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की सिद्धि होती है। अतः आप लोग दोष दृष्टि का परित्याग करके इसका श्रवण करें। कौशलों नाम मुदितः स्फीतो जनपदो महान, निविष्टः सरयुतीरे प्रभुत धनाद धन्यवान। कौशल नाम से प्रसिद्ध एक बहुत बड़ा जनपद है जो सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। वह प्रचुर धन धान्य से संपन्न, सुखी और समृद्धशाली है। अयोध्या नाम नगरी त्रतासिल्लो कविश्रुता मनुना मानवेंद्रेण या पुरी निर्मिता स्वयं। उसी जनपद में अयोध्या नाम की एक नगरी है जो समस्त लोकों में विख्यात है। उस पुरी को स्वयं महाराजा मनु ने बनवाया और बसाया था। आयता दश च द्वे च योजनानि महापुरी,
श्रीमती त्रीणी विस्तीर्णा सुभिभक्त महापथा। वह शोभाशालिनी महापुरी 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी थी। वहाँ बाहर के जनपदों में जाने का जो विशाल राजमार्ग था, वह उभर्य पार्श्व में विविध वृक्षावलियों से विभक्त होने के कारण सस्पृष्टतया अन्य मार्गों से विभक्त जान पड़ता था। राजमार्गेण महता सुविभक्तेन शोभिता मुक्त पुष्पावकीर्णेन जलसिक्तेन नित्यशः। सुंदर विभाग पूर्वक बना हुआ महान राजमार्ग जो पुरी की शोभा बढ़ा रहा था, उस पर खिले हुए फूल बिखरे जाते थे तथा प्रतिदिन उस पर जल का छिड़काव होता था। ताम तु राजा दशरथो महाराष्ट्र विवर्धनम पुरी मां वासयामास दिव्य देवपतियर्था। जैसे स्वर्ग में देवराज इंद्र ने अमरावतीपुरी बसाई थी, उसी प्रकार धर्म और न्याय के बल से अपने महान राष्ट्र की वृद्धि करने वाले राजा दशरथ ने अयोध्यापुरी को पहले की अपेक्षा विशेष रूप से बसाया था। कपाट तो रणवंती सुविभक्तांतरापणाम सर्वधन्त्रायुद्धवती मुषिताम सर्वशिल्पीभिः। वह पुरी बड़े बड़े फाटकों और किवाड़ों से सुशोभित थी। उसके भीतर पृथक पृथक बाजारें थी। वहाँ सब प्रकार के यंत्र और अस्त्र शस्त्र संचित थे। उस पुरी में सभी कलाओं के शिल्पी निवास करते थे। सूतमागध संबाधाम श्रीमती मल प्रभासम उच्चांशलवर्जती शतघ्नि सत संकुलाम। स्तुति पाठ करने वाले सूत और वंशावली का बखान करने वाले मागध वहाँ भरे हुए थे। वह पूरी सुंदर शोभा से संपन्न थी। उसकी सुषमा की कहीं तुलना नहीं थी। वहाँ ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं थी जिनके ऊपर ध्वज फहराते थे। सैकड़ों शतधन्यों तपों से वह पूरी व्याप्त थी। चलने दोस्तों। वधुनाटक संधैश्च संयुक्तां सर्वतः पुरीं उद्यानाम्र वनोपेतां महंती सालमेखलाम। उस पुरी में ऐसे बहुत सी नाटक मंडलियां थी जिनमें केवल स्त्रियां ही नृत्य एवं अभिनय करती थी। उस नगरी में चारों ओर उद्यान तथा आमों के बगीचे थे। लंबाई और चौड़ाई की दृष्टि से वह पुरी बहुत विशाल थी तथा साखू के वन उसे सब ओर से घेरे हुए थे। दुर्गंभीर परिखाम दुर्गम्य दुरासदाम वाणिज्वानर संपूर्णा गोभिरुष्टः खरैत्स था। उसके चारों ओर गहरी खाई खुदी हुई थी जिनमें प्रवेश करना या जिसे लांघना अत्यंत कठिन था। वह नगरी दूसरों के लिए सर्वथा दुर्गम एवं दुर्जय थी। घोड़े, हाथी, गाय, बैल, ऊंट तथा गधे आदि उपयोगी पशुओं से वह पूरी भरी पूरी थी। सामंत राजस्यम धैश्च बलिकर्म भिरावत वृत्ताम नाना देश निवासैश्च वाणिर्भिरूपशोभिताम। कर देने वाले सामंत नरेशों के समुदाय उसे सदा घेरे रहते थे। विभिन्न देशों के निवासी वैश्य उस पुरी की शोभा बढ़ाते थे। प्रसादे रत्न विकृतैः पर्वतैरीव शोभितां कुटागारैश्च संपूर्णां मित्रमस्य वाम रावतीम्।
वहाँ के महलों का निर्माण नाना प्रकार के रत्नों से हुआ था। वे गगनचुंबी प्रसाद पर्वत के समान जान पड़ते थे। उनके उनसे उस पुरी की बड़ी शोभा हो रही थी। बहुसंख्यक कुटागारों, गुप्त गुप्त ग्रहों अथवा स्त्रियों के क्रीड़ा भवनों से परिपूर्ण वह नगरी इंद्र की अमरावती के समान जान पड़ती थी। चित्रामष्टापदाकारं वर्णानि नायुतां सर्वरत्न समाकीर्णां विमानगृह शोभिताम्। उसकी शोभा विचित्र थी। उसके महलों पर सोने का पानी चढ़ा हुआ था, अथवा वह पूरी ध्रुत फलक के आकार में बसाई हुई थी। यहाँ पर एक टिप्पणी है। गोविंदराज की टीकों में अष्टापद का अर्थ शारीफल या ध्रुत फलक किया गया है। वह चौकी जिस पर पासा बिछाया या खेला जाए ध्रुत फलक कहलाती है। पुरी के बीच में राजमहल था। उसके चारों ओर राजबीथियाँ थी और बीच में खाली जगह थी। यही अष्टपदाकार का भाव है। श्रेष्ठ एवं सुंदर नारियों के समूह उस पुरी की शोभा बढ़ाते थे। वह सब प्रकार के रत्नों से भरी पुरी तथा सत महले प्रसादों से सुशोभित थी। गृहगाढ़ विमिच्छन्द्रां सम भूमौ निवेशितां शालिनतण्डलु संपूर्णा मिक्षकाण्डर शोकदाम। पूर्ववासियों के घरों से उसकी आबादी इतनी घनी हो गई थी कि कहीं थोड़ा सा भी अवकाश नहीं दिखाई देता था। उसे समतल भूमि पर बसाया गया था। वह नगरी जड़हन धान के चावलों से भरपूर थी। वहाँ का जल इतना मीठा या स्वादिष्ट था मानो ईख का रस हो। दुदुम्भिर्धिर मृदंगश्च वीणाभिः पणवैत्सव था। नादितां भृशमत्स्यर्थं पृथ्व्यां तानुत्तमानमम्। भूमंडल की वह सर्वोत्तम नगरी दुदुम्भी, मृदंग, वीणा, पणव आदि वाघों की मधुर ध्वनि से अत्यंत गूंजती रहती थी। विमानमीव सिद्धानं तपसाधिगतं दिवि सुनिवेश्यमान्तां नरोत्तम समावृत्ताम्। देवलोकों में तपस्या से प्राप्त हुए सिद्धों के विमान की भांति उस पुरी का भूमंडल में सर्वोत्तम स्थान था। वहाँ के सुंदर महल बहुत अच्छे ढंग से बनाए और बसाए गए थे। उनके भीतरी भाग बहुत ही सुंदर थे। बहुत से श्रेष्ठ पुरुष उस पुरी में निवास करते थे। ये च बाणैर्य विध्यन्ति विविक्तं पराम्परं शब्दवेद्यं च विन्ततं लघुहस्ता विशारदः। सिंहव्याघ्र वराहानां मतानां नदन्ता वने हन्तरो निशैतेः शास्त्रैर्बैलाद बाहुबलैर् तादृशानां सहस्रस्ताभिमापूर्ण महारथः पुरीमावास यामास राजा दशरथदा। नहीं सही में ऐसा कोई प्रॉब्लम हो तो जो अपने समूह से बिछड़कर असहाय हो गया हो, जिसके आगे पीछे कोई न हो, अर्थात जो पिता और पुत्र दोनों से हीन हो, तथा जो शब्दवेदी बाण द्वारा भेदने योग्य हो, अथवा युद्ध से हार कर भागे जा रहे हों, ऐसे पुरुषों पर जो लोग बाणों का प्रहार नहीं करते, जिनके सधे सधाए हाथ शीघ्रतापूर्वक लक्ष्य वेद करने में समर्थ हैं, अस्त्र शस्त्रों से
शस्त्रों के प्रयोग में कुशलता प्राप्त कर चुके तथा जो वन में गरजते हुए मतवाले सिंह, व्याघ्रों और सुअरों को तीखे शस्त्रों से एवं भुजाओं के बल से भी बलपूर्वक मार डालने में समर्थ हैं, ऐसे सहस्त्रों महारथी वीरों से अयोध्या पूरी भरी पूरी थी। उसे महाराज दशरथ ने बसाया और पाला था। तामग्नि मार्तिर गुर्ण वर्धिरावृंता द्विजोत्तमैव देवशंगपरागहे सहस्रदय हे सत्यतैर्महात्मभिः महर्षि कल्पैश्ऋषिभिश्च केवलैः। अग्निहोत्री, शम, दम आदि उत्तम गुणों से संपन्न तथा छहों अंगों सहित संपूर्ण वेदों के पारंगत विद्वान श्रेष्ठ ब्राह्मण उस पुरी को सदा घेरे रहते थे। वे सहस्त्रों का दान करने वाले और सत्य में तत्पर रहने वाले थे। ऐसे महर्षि कल्प महात्माओं तथा ऋषियों से अयोध्यापुरी सुशोभित थी तथा राजा दशरथ उसी की रक्षा करते थे। इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदि काव्ये बालकांडे पंचम सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 5वां सर्ग पूरा हुआ। षष्ठः सर्गः। राजा दशरथ के शासन काल में अयोध्या और वहां के नागरिकों की उत्तम स्थिति का वर्णन। तस्यां पूर्यमयोध्यायां वेदवित्त सर्वसंग्रह दीर्घदर्शी महातेजाः पौरजानपद प्रियः इक्ष्वाकुपूर्णा मतीर्थो यज्वा धर्मपरो वशी महर्षि कल्पो राजर्षि स्त्रीषु लोकेषु विश्रुतः बलवान निहात मित्रो मित्रवान विजयेन्द्रियः धनैश्च संचयश्चान्यः शुक्रवैश्रवणोपमः यथा मनुर्महातेजा लोकस्य परीक्षिता तथा दशरथो राजा लोकस्य रक्षिता। उस अयोध्यापुरी में रहकर राजा दशरथ प्रजा वर्ग का पालन करते थे। वे वेदों के विद्वान तथा सभी उपयोगी वस्तुओं का संग्रह करने वाले थे, दूरदर्शी और महान तेजस्वी थे। नगर और जनपद की प्रजा उनसे बहुत प्रेम रखती थी। वे इक्ष्वाकु के अतिरथी वीर थे। यहाँ पर एक टिप्पणी है, जो 10,000 महारथियों के साथ अकेला ही युद्ध करने में समर्थ हो वह अतिरथी कहलाता है। वे इक्ष्वाकु कुल के अतिरथी वीर थे। यज्ञ करने वाले धर्मपरायण और जितेंद्रिय थे। महर्षियों के समान दिव्य गुण संपन्न राजश्री थे। उनकी तीनों लोकों में ख्याति थी। वे बलवान, शत्रुहीन, मित्रों से युक्त एवं इंद्रिय विजयी थे। धन और अन्य वस्तुओं के संचय की दृष्टि से इंद्र और कुबेर के समान जान पड़ते थे। जैसे महातेजस्वी प्रजापति मनु संपूर्ण जगत की रक्षा करते थे, उसी प्रकार महाराज दशरथ भी करते थे। तेन सत्याभिसंधेन त्रिवर्ग मुनि तिष्ठिता पालिता सा पुरी श्रेष्ठा इंद्रवेणे वामरावती। धर्म, अर्थ और काम का संपादन करने वाले कर्मों का अनुष्ठान करते हुए वे सत्य प्रतिज्ञ नरेश उस श्रेष्ठ अयोध्यापुरी का उसी तरह पालन करते थे जैसे इंद्र अमरावतीपुरी का। तस्मिन् पुरवरे हृष्टा धर्मात्मनो बहुश्रुतः नरास्तुष्टा धनैः स्वैर्लुब्धः सत्यवादिनः। उस उत्तम नगर में निवास करने वाले सभी मनुष्य प्रसन्न, धर्मात्मा, बहुश्रुत, निर्लोभ, सत्यवादी तथा अपने अपने धन से संतुष्ट रहने वाले थे। नाल्पसन्निश्चयः कश्चिदासीत् तस्मिन् पुरोत्तमे कुटुम्बी ते हासीर्थ्यार्थो
ग्वाश्रुधन धान्यवान। उस श्रेष्ठ पुरी में कोई भी ऐसा कुटुंबी नहीं था जिसके पास उत्कृष्ट वस्तुओं का संग्रह अधिक मात्रा में न हो, जिसके धर्म अर्थ और काममय पुरुषार्थ सिद्ध न हो गए हों, तथा जिसके पास गाय बैल घोड़े धन धान्य आदि का अभाव हो। कामी न कर्दयो वा नुशंसः पुरुषः क्वचित् दृष्टं शक्यमेधाध्यायं न विद्वान् न च नास्तिकः। अयोध्या में कहीं भी कोई कमी, कृपण, क्रूर, मूर्ख और नास्तिक मनुष्य देखने को नहीं मिलता था। सर्वे नार्यश्च धर्मशीलाः सुसयन्तः मुदितः शीलवृत्ताभ्यां महर्षस्य इवामलः। वहाँ के सभी स्त्री पुरुष धर्मशील, संयमी, सदा प्रसन्न रहने वाले तथा शील और सदाचार की दृष्टि से महर्षियों की भांति निर्मल थे। ना कुंडली, ना मुकुटी, नास्त्रगवी, नाल्प भोगवान, नामृष्टो, न नलिपतांगो, ना सुगंधश्च विद्यते। वहाँ कोई भी कुंडल, मुकुट और पुष्पहारों से शून्य नहीं था। किसी के पास भोग सामग्री की कमी नहीं थी। कोई भी ऐसा नहीं था जो नहा धोकर साफ सुथरा न हो, जिसके अंगों में चंदन का लेप न हो तथा जो सुगंध से वंचित हो। नाभुष्ट भोजी नादाता, निकृष्टधृक्, न हस्ताभरणो वापि दृश्यते, नाप्यनात्मवान। अपवित्र अन्न भोजन करने वाला, दान न देने वाला तथा मन को काबू में न रखने वाला मनुष्य तो वहाँ कोई दिखाई ही नहीं देता था। कोई भी ऐसा पुरुष देखने में नहीं आता था जो बाजूबंद, निष्क, स्वर्ण पदक या मोहर तथा हाथ का आभूषण, कड़ा आदि धारण न किए हो। नान हितार्गे न्यार यज्वा, न शूद्रो वा न तस्करः, कश्चिदासीद्योध्यायां न चावृतो न संकरः। अयोध्या में कोई भी ऐसा नहीं था जो अग्निहोत्र और यज्ञ न करता हो, जो शूद्र, चोर, सदाचार शून्य अथवा वर्ण संकर हो। सर्वकर्म निरिता, नित्यं ब्राह्मणा विजितेन्द्रियः, दानाध्ययनशीलाश्च संयताश्च प्रतिग्रहे। वहाँ निवास करने वाले ब्राह्मण सदा अपने कर्मों में लगे रहते, इंद्रियों को वश में रखते, दान और स्वाध्याय करते तथा प्रतिग्रह से बचे रहते थे। नास्तिको नानृति वापि न कश्चिद बहुश्रुतः, नासूयको च नाशक्तो नाविद्वान् विदते क्वचित्। वहाँ कहीं एक भी ऐसा द्विज नहीं था जो नास्तिक, असत्यवादी, अनेक शास्त्रों के ज्ञान से रहित, दूसरों के दोष ढूंढने वाला, साधन में असमर्थ और विद्याहीन हो। नाशंग विदत्रास्ति, नावृत्तो नासृहदः, न सहस्त्रदः, न दीनः क्षिप्तचितो व व्यथितो वापि कश्चन। उस पुरी में वेदों के 6 अंगों को न जानने वाला, व्रतहीन, सहस्त्रों से काम दान लेने वाला, दीन, विक्षिप्त चित्त अथवा दुखी कोई भी नहीं था। कश्चिन्नरो वा नारी वा नाश्रीमान नाप्य रूपवान, दृष्टम शक्यम योध्यायाम नापि राजन्य भक्तिमान।
अयोध्या में कोई भी स्त्री या पुरुष ऐसा नहीं देखा जा सकता था जो श्रीहीन, रूप रहित तथा राजभक्ति से शून्य हो। वर्णेश्वर वर्णेश्वग्र य चतुर्थेषु देवताथिदि पूजाकः कृतज्ञाश्च वदान्याश्च शूरा विक्रम संयुक्तः। ब्राह्मण आदि चारों वर्णों के लोग देवता और अतिथियों के पूजक, कृतज्ञ, उदार, शूरवीर और पराक्रमी थे। दीर्घायुषो नराः सर्वे धर्मं सत्यं च संश्रिताः सहिता पुत्र पौत्रेश्च नित्यं स्त्रिभिः पुरोत्तमे। उस श्रेष्ठ नगर में निवास करने वाले सब मनुष्य दीर्घायु तथा धर्म और सत्य का आश्रय लेने वाले थे। वे सदा स्त्री, पुत्र और पौत्र आदि परिवार के साथ सुख के साथ रहते थे। क्षत्रम बहुमुखम चासीद वैश्याः क्षत्रमनुव्रताः शूद्राः सर्वकर्म निरतास्त्रीणं वर्णानुपचारिणः। क्षत्रिय ब्राह्मणों का मुंह जोहते थे, वैश्य क्षत्रियों की आज्ञा का पालन करते थे और शूद्र अपने कर्तव्य का पालन करते हुए उपर्युक्त तीनों वर्णों की सेवा में संलग्न रहते थे। सा तेनेक्षुवाकुनाथेन पुरी सुपरिरक्षिता यथा पुरुषत्तामनुना मानवेंद्रेण धीमता। इक्ष्वाकु कुल के स्वामी राजा दशरथ अयोध्यापुरी की रक्षा उसी प्रकार करते थे जैसे बुद्धिमान महाराज मनु ने पूर्व लोक में उसकी रक्षा की थी। योद्धा नाम अग्निकल्पानां पेशलानाम मर्षिणां संपूर्णा कृतविद्यानां गृहा केसरिणामिव। शौर्य की अधिकता के कारण अग्नि के समान दुर्धर्ष, कुटिलता से रहित, अपमान को सहन करने में असमर्थ तथा अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता योद्धाओं के समुदाय से वह पुरी उसी तरह भरी पूरी रहती थी जैसे पर्वतों की गुफा सिंहों के समूह से परिपूर्ण होती है। काम्बोज विषये जातैर्बाह्यकैश्च हयोत्यमः वनायुजैर्नर्दि जैश्च पूर्णा हरयोत्तमः। काम्बोज और बाही की देशों में उत्पन्न हुए उत्तम घोड़ों से, वनायु देश के अश्वों से तथा सिंधु नदी के निकट पैदा होने वाले दरियाई घोड़ों से, जो इंद्र के अश्व उच्चैश्रवा के समान श्रेष्ठ थे, अयोध्यापुरी भरी रहती थी। विंध्य पर्वत जैर्मतः पूर्णा हेमवतैरपि मंदारविंतैर्तिबलैं मार्तंगः पर्वतोपमय है। विंध्य और हिमालय पर्वतों में उत्पन्न होने वाला अत्यंत बलशाली पर्वताकार मदमत्त गजराजों से भी वह नगरी परिपूर्ण रहती थी। ऐरावतकुलीनैश्च महापद्मकुलैस्तथा अंजनादपि निष्क्रांतै वार्मनादपि च द्वीपैः। ऐरावत कुल में उत्पन्न महापद्म के वंशों में पैदा हुए तथा अज्जन और वामन नामक दिग्गजों से भी प्रकट हुए हाथी उस पुरी की पूर्णता में सहायक हो रहे थे। भद्रैर्मरुतैन मृगश्चैव भद्रमृगैस्तथा भद्रमुर्गै
मुर्गैर्मन्द्रैश्च सा पुरी नित्यमित्यः सदा पूर्णा नागैरचल सम निभः सा योजने द्वे च भूयः सत्यनामा प्रकाशते यस्यां दशरथो राजा वत्संगदपालयत् हिमालय पर्वत पर उत्पन्न भद्र जाति के, विंध्य पर्वत पर उत्पन्न हुए मंद्र जाति के तथा स्रह पर्वत पर पैदा हुए मृग जाति के हाथी भी वहां मौजूद थे। भद्र, मंद्र और मृग इन तीनों के मेल से उत्पन्न हुए संकर जाति के, भद्र और मंद्र इन दोनों की जातियों से मेल से पैदा हुए संकर जाति के, भद्र और मृग जाति के संयोग से उत्पन्न हुए संकर जाति के तथा मृग और मंद्र इन दोनों जातियों के सम्मिश्रण से पैदा हुए पर्वताकार गजराज भी, जो सदा मदोन्मत रहते थे, उस पुरी में भरे हुए थे। 3 योजन के विस्तार वाली अयोध्या में 2 योजन की भूमि तो ऐसी थी जहां पहुंचकर किसी के लिए भी युद्ध करना असंभव था। इसलिए वह पूरी अयोध्या इस सत्य एवं सार्थक नाम से प्रकाशित होती थी, जिसमें रहते हुए राजा दशरथ इस जगत का अपने राज्य का पालन करते थे। तामपुरी स महातेजा राजा दशरथो महान शशास शमिता मित्रो नक्षत्राणी व चंद्रमा। जैसे चंद्रमा नक्षत्र लोक का शासन करते हैं, उसी प्रकार महातेजस्वी महाराज दशरथ अयोध्यापुरी का शासन करते थे। उन्होंने अपने समस्त शत्रुओं को नष्ट कर दिया था। ताम सत्यानाम दृढ़तोरणार्गलाम ग्रह विचित्रेरुशोभिताम शिवाम पुरीम योध्यायम नः नृसहस्त्र संकुलाम शशाव वै शक्र समो महीपति। जिसका अयोध्या नाम सत्य एवं सार्थक था, जिसके दरवाजे और अर्गला सुदृष्ट थे, जो विचित्र ग्रहों से सदा सुशोभित होती थी, सहस्त्रों मनुष्यों से भरी हुई उस कल्याणमयी पुरी का इंद्रियातुल्य तेजस्वी राजा दशरथ न्यायपूर्वक शासन करते थे। इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये बालकांडे 6 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 6वां सर्ग पूरा हुआ। 7वां सर्गः राजमंत्रियों के गुण और नीति का वर्णन। तस्यात्मात्या गुणैरासिन्नक्ष्वाकोः समूहात्मनः मंत्राज्ञाश्च नित्यं प्रियहिते रतः। अष्टो बभूवुर्विरस्य तस्यामात्या यशस्विनः शुचयश्चाच्युनराताश्च राजकृत्येषु नित्यशः। इक्ष्वाकु वंशी वीर मना महाराज दशरथ के मंत्री जनोचित गुणों से संपन्न 8 मंत्री थे, जो मंत्र के तत्वों को जानने वाले और बाहरी चेष्टा देखकर ही मन के भाव को समझ लेने वाले थे। वे सदा ही राजा के प्रिय एवं हित में लगे रहते थे, इसलिए उनका यश बहुत फैला हुआ था। वे सभी शुद्ध आचार विचार से युक्त थे और राजकीय कार्यों में निरंतर संलग्न रहते थे। जयंतो विजयः सुराष्ट्रो राजवर्धनः अकोपो धर्मपालश्च सुमंत्रश्चाष्टमोऽर्थिवित्। उनके नाम इस प्रकार थे: धृति, जयंत, विजय, सुराष्ट्र, राजवर्धन, अकोप, धर्मपाल और 8वें सुमंत्र, जो
अर्थशास्त्र के ज्ञाता थे। ऋत्विजो द्वाभिमतौ तस्यास्तमा श्री सत्तमो वसिष्ठो वामदेशश्च मंत्रिणश्च तदा परे सुयोग्यो अपथ्य जाबालिः काश्यपो अस्पथ्य गौतम मार्कंडेयस्तु दीर्घायुस्तथा कात्यायनो द्विजः। ऋषियों में श्रेष्ठतम वशिष्ठ और वामदेव ये दो महर्षि राजा के माननीय ऋत्विज पुरोहित थे। इनके सिवा सुयज्ञ जाबाली कश्यप गौतम दीर्घायु मार्कंडेय और विप्रवर कात्यायन भी महाराज के मंत्री थे। ऐतर बृहर्षि भी नित्य मृवितज्जत्सत्यस्य पौर्वकः विद्या विनीतां हेमन्तः कुशला नित्येन्द्रियः श्रीमन्तश्च महात्मनः शास्त्राज्ञ दृढविक्रमः कीर्तिमत्तं प्रणिहिता यथावचनकारिणः तेजः क्षमा यशतः प्राप्तः स्मृतिपूर्वाभिभाषिणः क्रोधात् कामार्थ हेत्वोर्वा न ब्रूयुर्मृतं वचः। इन ब्राह्मणों के साथ राजा के पूर्ण परंपरागत ऋत्विज जो सदा मंत्री का कार्य करते थे, वे सब के सब विद्वान होने के कारण विनयशील सलज कार्यकुशल जितेंद्रिय श्री संपन्न महात्मा शस्त्र विद्या के ज्ञाता सुहद पराक्रमी यशस्वी समस्त राजकार्यों में सावधान राजा की आज्ञा के अनुसार कार्य करने वाले तेजस्वी क्षमाशील कीर्तिमान तथा मुस्कुराकर बात करने वाले थे। वे सभी काम क्रोध या स्वार्थ के वशीभूत होकर झूठ नहीं बोलते थे। तेषां विदितं किंचितः सवेषु नास्ति परेषु वा क्रियमाणां कृतं वापि चारेणापि चिकीर्षितम्। अपने या शत्रु पक्ष के राजाओं की तो बात ही उनसे छुपी नहीं रहती थी। दूसरे राजा क्या करते हैं, क्या कर चुके हैं और क्या करना चाहते हैं, ये सभी बातें गुप्तचरों द्वारा उन्हें मालूम रहती थी। कुशला व्यवहारेषु सौहृदेषु परीक्षितः प्राप्त कालम यथादंडम धरायेयु सुतेष्वपि। वे सभी व्यवहार कुशल थे। उनके सौहार्द के अनेक अवसरों पर परीक्षा ली जा चुकी थी। वे मौका पड़ने पर अपने पुत्र को भी उचित दंड देने में नहीं हिचकिचाते थे। कोश संग्रहणे युक्ता बलस्य च परिग्रहे अहितं चापि पुरुषं न हिंसयूरविदूषकम्। कोश के संचय तथा चतुरंगिणी सेना के संग्रह में सदा लगे रहते थे। शत्रु ने भी यदि अपराध न किया हो तो वे उसकी हिंसा नहीं करते थे। वीराश्च नित्योत्साहा राजशास्त्र मुनिष्ठतः शुचीनां रक्षितारश्च नित्यं विषयवासिनाम्। उन सब में सदा शौर्य एवं उत्साह भरा रहता था। वे राजनीति के अनुसार कार्य करते तथा अपने राज्य के भीतर रहने वाले सत्पुरुषों की सदा रक्षा करते थे। ब्रह्मक्षत्र महिंसन तस्ते कोशम समपूरयन् सुतीक्ष्णदण्डाः संप्रेक्ष्य पुरुषस्य बलाबलम्। ब्राह्मणों और क्षत्रियों को कष्ट न पहुंचाकर न्यायोचित धन से राजा का खजाना भरते थे। वे अपराधी पुरुष के बलाबल को देखकर उसके प्रति तीक्ष्ण अथवा मृद दंड का प्रयोग करते थे।
शुचीनामेक बुद्धिनां सर्वेषां समप्रजानना संप्रजानतां नास्ति तुपरे वा राष्ट्रे वा मूषावधि नरः क्वचिन्न दृष्टशस्त्रास्ति परदारतीर्नरः प्रशान्तं सर्वमेवासीद राष्ट्रं पूर्वं च तत्। उन सबके भाव शुद्ध और विचार एक थे। उनकी जानकारी में अयोध्यापुरी अथवा कौशल राज्य के भीतर कहीं एक भी मनुष्य ऐसा नहीं था जो मिथ्यावादी, दुष्ट और परस्त्रीय लंपट हो। संपूर्ण राष्ट्र और नगर में पूर्ण शांति छाई रहती थी। सुवाससः सुवेक्षाश्च ते च सर्वे शुचिव्रतः हितार्थश्च नरेन्द्रस्य जागृतो नयच शुभा। उन मंत्रियों के वस्त्र और वेश स्वच्छ एवं सुंदर होते थे। वे उत्तम व्रत का पालन करने वाले तथा राजा के हितैषी थे। नीति रूपी नेत्रों से देखते हुए सदा सजग रहते थे। गुरोर्गुण गृहीताश्च प्रख्याताश्च पराक्रमः विदेशेष्वपि विज्ञातः सर्वतो बुद्धि निश्चयः। अपने गुणों के कारण वे सभी मंत्री गुरुतुल्य समादरणीय राजा के अनुग्रह पात्र थे। अपने पराक्रम के कारण उनकी सर्वत्र ख्याति भी थी। विदेशों में भी सब लोग उन्हें मानते थे। वे सभी बातों में बुद्धि द्वारा भली भांति विचार करके किसी निश्चय पर पहुंचते थे। अभी तो गुणवंतश्च न चासन गुणवर्जितः संधि विग्रह तत्त्वज्ञः प्रकृत्या संपादान्वितः। समस्त देशों और कालों में वे गुणवान ही सिद्ध होते थे, गुणहीन नहीं। संधि और विग्रह के उपाय और अवसर का उन्हें अच्छी तरह ज्ञात था। वे स्वभाव से ही संपत्तिशाली, दैवी संपत्ति से युक्त थे। मंत्र स्वर्णे शक्ताः सूक्ष्मासु बुद्धिषु नीति शास्त्र विशेषज्ञः संतता प्रियवादिनः। उनके राजकीय मंत्राणों के गुप्त रखने की पूर्ण शक्ति थी। उनमें राजकीय मंत्रणाओं के गुप्त रखने की पूर्ण शक्ति थी। वे सूक्ष्म या विषयक विचार करने में कुशल थे। नीति शास्त्र में उनके विशेष जानकारी थी तथा वे सदा ही प्रिय लगने वाली बातें बोलते थे। शैस्ते मायश्च राजा दशरथो अनगः उपपन्नो गुणोपेतैर्वंशादस् वसुंधराम। ऐसे गुणवान मंत्रियों के साथ रहकर निष्पाप राजा दशरथ उस भूमंडल का शासन करते थे। अवेक्ष्यमाणश्चारणे प्रजाधर्मेण रक्षयन् प्रजानां पालं कुर्वन्न धर्मं परिवर्जयन्। वे गुप्तचरों के द्वारा अपने शत्रु और राज्य के वृत्तांतों पर दृष्टि रखते थे, प्रजा का धर्मपूर्वक पालन करते थे तथा प्रजा पालन करते हुए अधर्म से दूर ही रहते थे। श्री सुतस्त्रिषु लोकेषु वदान्यः सत्यसंगरः सतत्र पुरुष व्याघ्रः शशास पृथ्वीमिमामम् तथा शशात पृथ्वीमिमामम्। उनकी तीनों लोकों में प्रसिद्धि थी। वे उदार और सत्य प्रतिज्ञ थे। पुरुष सिंह राजा दशरथ अयोध्या में ही रहकर इस पृथ्वी का शासन करते थे। नाध्यगश्च दुष्शिष्टं वा तुल्यं वा शत्रुमात्मनः मित्रवान्नाद्यश्च
मित्रवन्नत्सात्मन्तः प्रतापहता कंटकः स शासस शशास जगत राजा दिवि वेद पतीर्थ था। उन्हें कभी अपने से हुआ अथवा अपने सामने भी कोई शत्रु नहीं, उन्हें कभी अपने से बड़ा अथवा अपने समान भी कोई शत्रु नहीं मिला। उनके मंत्रियों की संख्या बहुत थी, सभी सामंत उनके चरणों में मस्तक झुकाते थे। उनके प्रताप से राज्य के सारे कंटक शत्रु और एवं चोर आदि नष्ट हो गए थे। जैसे देवराज इंद्र स्वर्ग में रहकर तीनों लोगों का पालन करते हैं, उसी प्रकार राजा दशरथ अयोध्या में रहकर संपूर्ण जगत का शासन करते थे। तैर्मंत्रिभिमंत्रिहिते निविष्टे वर्तो अनुरक्ततः कुशलैः समर्थे सपार्थिवो दीप्तिमवाप युक्त सतेजो मगैर्गो वोदितोर्कः। उनके मंत्री मंत्रणा को गुप्त रखने तथा राज्य के हित साधन में संलग्न रहते थे। वे राजा के प्रति अनुरक्त, कार्यकुशल और शक्तिशाली थे। जैसे सूर्य अपने तेजोमय किरणों के साथ उदित होकर प्रकाशित होते हैं, उसी प्रकार राजा दशरथ उन तेजस्वी मंत्रियों से घिरे रहकर बड़ी शोभा पाते थे। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये बालकांडे सप्तमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में सातवां सर्ग पूरा हुआ। अष्टमः सर्गः। राजा का पुत्र के लिए अश्वमेध यज्ञ करने का प्रस्ताव और मंत्रियों तथा ब्राह्मणों द्वारा उनका अनुमोदन। तत् चैवं प्रभावस्य धर्म तस्य महामात्यं सुतार्थ तप्यमानस्य नासीदः वंशकरः सुतः। संपूर्ण धर्मों को जानने वाले महात्मा राजा दशरथ ऐसे प्रभावशाली होते हुए भी पुत्र के लिए सदा चिंतित रहते थे। उनके वंश को चलाने वाला कोई पुत्र नहीं था। चिंत्या नस्य तस्यैमः बुद्धिरासि महामात्यनः सुतार्थ वाजी मेघने किमर्थ न यजामहायम्। उसके लिए चिंता करते करते एक दिन उन महामनवसी नरेश के मन में यह विचार हुआ कि मैं पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान क्यों न करूं। से निश्यन्तः मतियं कृत्वा यष्टव्यमिति बुद्धिमानः मंत्रभियां से धर्मात्मा सर्वरपि कृतात्यमभियः। ततो ब्रुवन् महातेजाः सुमंतरं मंत्री सत्यं शीघ्रमान्य मे सर्वान् गुरुवं स्थान सुप्रोहितान्। अपने समस्त शुद्ध बुद्धि वाले मंत्रियों के साथ
परामर्श पूर्वक यज्ञ करने का ही निश्चित विचार करके उन महातेजस्वी बुद्धिमान एवं धर्मात्मा राजा ने सुमंत्र से कहा, मंत्रीवर, तुम मेरे समस्त गुरुजनों एवं पुरोहितों को यहाँ शीघ्र बुला ले आओ। ततः सुमंत्र स्तव्यर्त्यं गत्वा तवरित्र तविक्रमे समानयत सैतान सर्वान् समस्तान् वेद परागान। तब शीघ्रतापूर्वक पराक्रम प्रकट करने वाले सुमंत्र तुरंत जाकर उन समस्त वेद विद्या के पारंगत मुनियों को वहाँ बुला लाए। सुयज्ञं वामदेवं च जाबिलमथ काश्यपं पुरोहितं वसिष्ठं च ये चाप्यने द्विजोत्तमाः तान् पूजा यात्वा धर्मात्मा राजा दशरथास्दा इदं धर्मार्थसहितं सल्लक्षणं वचन वृत्तिते। सुयज्ञ वामदेव जाबाली काश्यप कुल पुरोहित वशिष्ठ तथा और भी जो ज्येष्ठ ब्राह्मण थे उन सबको पूजा करके धर्मात्मा राजा दशरथ ने धर्म और अर्थ से युक्त यह मधुर वचन कहा, मम लालप्य मानस्य सुतार्थ नास्तित वह सुखम तदर्थ हृदय मेघन यक्षयाणीमिति मति मर्म। महर्षियों, मैं सदा पुत्र के लिए विलाप करता रहता हूँ, उसके बिना इस राज आदि से मुझे सुख नहीं मिलता। अतः मैंने यह निश्चय किया है कि मैं पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध द्वारा भगवान का यजन करूं। तदाहम यष्टुमिच्छामि शास्त्र दृष्टेन कर्मणा कथं प्राप्त साययाम काम बुद्धि रत्रादि विचिंतयातम। मेरी इच्छा है कि शास्त्रोक्त विधि से इस यज्ञ का अनुष्ठान करूं। अतः किस प्रकार मुझे मेरी मनोवांछित वस्तु प्राप्त होगी, इसका विचार आप लोग यहाँ करें। ततः साध्व्यति त्वदाक्वं ब्राह्मणा प्रत्यपूजनीय वशिष्ठ प्रमुखाय सर्वे पार्थिवस्य मुखेरितम। राजा के ऐसा कहने पर वशिष्ठ आदि सब ब्राह्मणों ने बहुत अच्छा कहकर उनके मुख से कहे गए पूर्वोत्तक वचन की प्रशंसा की। उचोस्तच परम प्रियाः सर्वे दर्शथम वचः
संभाराहे संभिभ्रियातः ते तुरग से विमुच्यताम् सर व्यापाये चोदारे तीरे यज्ञ भूमि वर्धितयां सर्वथा प्राप्त यस्य पुत्र नभि प्रेष्यत पार्थिव यसे ते धार्मिकी बुद्धिरियं पुत्रार्थमागता। फिर वे सभी अत्यंत प्रसन्न होकर राजा दशरथ से बोले, महाराज, यज्ञ सामग्री संग्रह किया जाए, भूमंडल में भ्रमण के लिए यज्ञ संबंधी अश्व छोड़ा जाए तथा सरयू के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण किया जाए। तुम यज्ञ द्वारा सर्वथा अपनी इच्छा के अनुरूप पुत्र प्राप्त कर लोगे, क्योंकि पुत्र के लिए तुम्हारे हृदय में ऐसी धार्मिक बुद्धि का उदय हुआ है। तत् सतुष्टो भावद राजा श्रुतवेदतम द्विजभाषितम अमात्या नवरविदय राजा हर्ष व्याकुल लोचन है संभाराहे समभर्तियांता में गुरुनाम वचनादियः समर्थाधिष्ठ तथ्याश्च सोपामध्यायो विमुच्यताम् सर्वयावासर चोतरे तीरे यज्ञ भूमि विर्धत्याम शांत यस चापि वर्धान्तमः यथा कल्पम यथा विधि शक्य है प्राप्त कर्मे है कर्मम यज्ञ सर्वे यापि महिषिक्ता नापराधो भवेत् कष्टो यद्मिशन क्रतुषत्मे छिद्रम ही मृग्यन्ते स्म विद्वंसो ब्रह्मा राक्षसः। ब्राह्मणों का यह कथन सुनकर राजा बहुत संतुष्ट हुए। हृदय से उनके नेत्र चंचल हो उठे। वे अपने मंत्रियों से बोले, गुरुजनों की आज्ञा के अनुसार यज्ञ की सामग्री यहाँ एकत्र की जाए। शक्तिशाली वीरों के संरक्षण में उपाध्याय सहित अश्व को छोड़ा जाए। सरयू के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण हो। शास्त्रोक्त विधि के अनुसार क्रम शांति कर्म का विस्तार किया जाए, जिससे विघ्नों का निवारण हो। यदि इस श्रेष्ठ यज्ञ में कष्टप्रद अपराध बन जाने का भय न हो तो सभी राजा इसका संपादन कर सकते हैं, परंतु ऐसा होना कठिन है, क्योंकि विद्वान ब्रह्म राक्षस यज्ञ में विघ्न डालने के लिए छिद्र ढूंढा करते हैं। विधि ही नस्य यज्ञस्य संहाय कृता विनायसति तद्धता विधि पूर्व में
कृतरे समापयते तथा विधानं क्रियतां सर्वताहे साधनेष्टवती। विधिहीन यज्ञ का अनुष्ठान करने वाला यमराज तत्काल नष्ट हो जाता है। अतः मेरा यह यज्ञ जिस तरह विधि पूर्वक संपन्न हो सके वैसा उपाय किया जाए। तुम सब लोग ऐसे साधन प्रस्तुत करने में समर्थ हो। यथेति चाबुर्वन सर्वे मंत्रिणः प्रतिपूजिताः पार्थिवेन्द्रियस्य तद वाक्यम यथा पूर्व निशम्यते। राजा के द्वारा सम्मानित हुए समस्त मंत्री पूर्वक उनके वचनों को सुनकर बोले, बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा। तथा द्विजास्ते धर्मज्ञा वर्धयन्तो नृपोत्तमम् अनुज्ञात सर्वे पुनर्जगमुयो यथा गतम। इसी प्रकार वे सभी धर्मज्ञ ब्राह्मण भी नृपश्रेष्ठ दशरथ को बधाई देते हुए उनकी आज्ञा लेकर जैसे आए थे वैसे ही फिर लौट गए। विश्वजर्ययित्वा तान् विप्रान् सचिवानि दम्व्रतितः ऋषित गिरिभरु प्रसन्दिष्टो यथावत् क्रतुरापायाताम्। उन ब्राह्मणों को विदा करके राजा ने मंत्रियों से कहा, पुरोहितों के उपदेश के अनुसार इस यज्ञ को विधिवत पूर्ण करना चाहिए। इत्युक्त्वा नृप सादुर्ल सचिवान् समुपस्थितान् विसर्जयित्वा स्वयं वेशं प्रविवेश महामती। वहाँ उपस्थित हुए मंत्रियों से ऐसा कहकर परम बुद्धिमान नृपश्रेष्ठ दशरथ उन्हें विदा करके अपने महल में चले गए। ततः स गत्वा ताः पत्नी नरेन्द्रियो हृदयगमः उवाच, दीक्षां विशत यक्षेऽहं सुतकारणात्। वहाँ जाकर नरेश ने अपनी प्यारी पत्नियों से कहा, देवियों, दीक्षा ग्रहण करो, मैं पुत्र के लिए यज्ञ करूँगा। तासाम तेनाति कांतेन वचनेन सुवर्णसाम मुखपदनास्योभन्ति पद्मानिव हिमातत्ये। उस मनोहर वचन से उन सुंदर कांति वाली रानियों के मुख कमल बसंत ऋतु में विकसित होने वाले पंकजों के समान खिल उठे और अत्यंत शोभा पाने लगे। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्य
बालकांडे षष्ठम सर्ग। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बाल कांड में 8वां सर्ग पूरा हुआ।